नमस्कार विद्यार्थियों, वीडियो के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा में रहेंगे पिछले वीडियो से आगे। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चर्चा में रहेंगे उससे आगे बढ़कर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज चलते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ये भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो करते हैं शुरुआत। वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकें, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हो सकें, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो, भाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिन संख्याओं में जो संख्या होती है उस खुद संख्या को छोड़ करके और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या में भाग जाता है, वह संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 है हमारे पास, 4 में देखो 1 को और 4 को छोड़ करके 2 का भाग जाता है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। आगे लेते हैं 6 में 6 और 1 को छोड़ करके देखो 2 और 3 का भी भाग जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। इसी तरह से 8, 1 और 8 को छोड़ करके इसमें 2 और 4 का भाग जाता है। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे बढ़ के चलेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं या रूढ़ संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे को अपने नाम से ही विदित है कि अभाज्य संख्या का नाम है रूढ़ संख्या, और रूढ़ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से नाराज। रूढ़ का अर्थ ही होता है नाराज होना, यानी वो संख्याएं जो केवल स्वयं को और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं देखो एक को और अपने खुद को छोड़ करके ये संख्याएं अन्य किसी पाड़े में नहीं आती हैं, अर्थात अन्य किसी संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये संख्याएं दूसरों से नाराज हैं, ये संख्याएं अन्य संख्याओं से भिन्न है, क्योंकि इसमें एक और खुद को छोड़ करके किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अगली संख्या है सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब होता है कि वो संख्या जो साथ साथ में भाग जाता हो, और यहां अपना है असहभाज्य, यानी जब दो प्राकृत संख्याओं का में से यानी महत्तम समापवर्त्य एक हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, पर इनमें क्या है, इनका में से यानी इसका महत्तम समावर्त्य 1 है, इसलिए ये असहभाज्य संख्या है। और आगे चलते हैं 3 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु इसका देखो महत्तम समावर्त्य 1 है। अगली संख्या देखो 4 और 9, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं, परंतु इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य 1 है, इसलिए 4 और 9 भी असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी हैं। सम संख्या किसे कहते हैं। अगली संख्या है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों, यानी वे संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो, वह सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो,
वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी सम संख्या की क्या पहचान होती है कि सम संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 में से कोई भी एक अंक होता है, वह सम संख्या होती है। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई भी एक अंक होता है, वो विषम संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। आज इसी वीडियो में हमने भाज्य, अभाज्य, असहभाज्य, सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा। आप अगले वीडियो तक इनका अच्छी तरह से अभ्यास करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।